आइए हम परमेश्वर की परिस्तुति करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। और वचन कहता है कि तू अपने मुंह को खोल, अपने मुंह को पसार, मैं उसे भर दूंगा। तो हम आज अपने मुंह को खोलेंगे और अपने परमेश्वर को, जो योग्य परमेश्वर है, योग्य मेमना है, उसको अपने आ, वर्शिप के थ्रू उसे प्रेज देंगे। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी। दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। मन से मोहब्बत कर ली, तेरे साथ है नासरी। मन से मोहब्बत कर ली, तेरे साथ है नासरी। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी। तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है। तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है। शहद से भी मीठा है, शहद से भी मीठा है। मुझको लगन लग गई, तेरे साथ है नासरी। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी। तेरे हाथ मेरी डोर है, मेरा ना कोई और है। तेरे हाथ मेरी डोर है, मेरा ना कोई और है। मेरा ना कोई और है, मेरा ना कोई और है। जान तेरे नाम कर दी, मेरे प्यारे ऐ नासरी। जान तेरे नाम कर दी, मेरे प्यारे ऐ नासरी। दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। मन से मोहब्बत कर ली, तेरे साथ है नासरी। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। रबा शातनिबे ओ रबा लासिया तनमा शातनकिया लबा सतनमा। ओ प्रभु जी, तू योग्य पिता है। हालेलुया। तू वध किया हुआ निर्दोष निष्कलंक मेमना है। और रबा शंदा रबा सीथी निबिया, तेरा धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ राजाओं के राजा, महान पराक्रमी परमेश्वर। हम तुझे महिमा देते हैं अपने गीतों के द्वारा। प्रभु जी, हम तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रिय परमेश्वर, क्योंकि तू योग्य है पिता। हालेलुया। धन्यवाद, 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 राजाओं के राजा, महान पराक्रमी परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जिस तरह प्रभु जी स्वर्गदूत प्रभु जी तेरी उपस्थिति में निरंतर कहते रहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, उसी तरह पिता हम तुझे पुकारते हैं और अपने मन से, अपनी आत्मा और अपने प्राण से कहते हैं कि तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। धन्यवाद प्रेमी स्वर के पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आइए हम एक और गीत को गाएँगे। ये गीत मुझे सपने में मिला था 18/7/16 को। 1916 में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे एक सॉन्ग दिया था जो मेरे ड्रीम में था। उसको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु, यीशु, दिल में बसा है तू। यीशु, यीशु, दिल में बसा है तू। प्राण में आ जा, रूह में समा जा, प्राण में आ जा, रूह में समा जा, मुझको बदल दे तू। यीशु, यीशु, दिल में बसा है तू। यीशु, यीशु, दिल में बसा है तू। तेरी मर्जी मैं बन जाऊं, तुझ में ही जीऊं और मर जाऊं। तेरी मर्जी मैं बन जाऊं, तुझ में ही जीऊं और मर जाऊं। जीवन बदल दे तू। यीशु, यीशु, दिल में बसा है तू। यीशु, यीशु, दिल में बसा है तू। तेरी उपस्थिति में चल पाऊं, जीवन की नदी से पी पाऊं। तेरी उपस्थिति में चल पाऊं, जीवन की नदी से पी पाऊं। भीतर बदल दे तू। यीशु, यीशु, दिल में बसा है तू। यीशु, यीशु, दिल में बसा है तू। तेरी दुल्हन मैं कहलाऊं, तेरी शोलेमिन मैं बन जाऊं। तेरी दुल्हन मैं कहलाऊं, तेरी शोलेमिन मैं बन जाऊं। रूप बदल दे तू। यीशु, यीशु, दिल में बसा है तू। यीशु, यीशु, दिल में बसा है तू। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तू दिल में बसा है प्रिय परमेश्वर। तू हमारी सोच समझ और हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारे प्रभु जी चरित्र में प्रिय परमेश्वर, हमारे हर एक चीज में तू बसा है राजा यीशु, हालेलुया। हम तेरे नाम के कहलाते हैं रबा शंदा प्रभु जी, क्योंकि तूने हमें खींच कर निकाला और तूने हमें खींच करके प्रभु जी ऊंचाई पर खड़ा कर दिया प्रिय परमेश्वर पिता। जब हम दलदल की कीच पे थे प्रभु जी और नाश होने की कगार में थे पिता, तब तू हमारे लिए मरा प्रभु जी, हालेलुया रबा शंदा प्रभु जी। तूने हमें चुना प्रिय परमेश्वर और हमें नियुक्त करके हमें ठहरा दिया है। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। हम तुझे महिमा देते हैं प्रभु जी। यीशु नासरी होने दे प्रिय परमेश्वर कि हम तेरी मर्जी बन पाए प्रिय परमेश्वर पिता, और हम सच में तुझ में जिए प्रभु जी। इस जीवन में प्रभु आखिरी सांस तक प्रभु जी हम तुझ में जी सके पिताजी, और हम प्रभु जी तुझ
मुझ में ही मर जाए राजा यीशु, हालेलुया। ओ रबा शंदा, प्रभु वचन कहता है कि धर्मी जन की मृत्यु प्रभु जी, हालेलुया, तेरे लिए प्रभु कीमती है, तेरे लिए प्रभु अनमोल है प्रिय परमेश्वर, हालेलुया। ओ रबा शंदा रखंदा रबा, प्रभु जी हम तुझे महिमा देते हैं पिता। प्रभु जी विनती करते हैं पिता कि हम तेरी उपस्थिति में चले पिता, और हम तुझसे ऐसा प्रेम करें प्रिय परमेश्वर जैसे सुलेमान ने तुझसे किया पिता। हमें अपनी दुल्हन बनने का अवसर दे प्रिय परमेश्वर। हम तुझसे सामर्थ को मांगते हैं रबा शंदा रखंदा रबा, ओरी थनमा शल्लवे रबा सीती निबिया। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, हालेलुया। ओ रबा सीती निबिया, प्रभु जी हालेलुया। तुझसे प्रार्थना करती हूँ सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, ये समय प्रिय परमेश्वर जो तूने ठहराया है, ओ रबा शंदा रखंदा रबा, प्रभु जी इस समय में हम तुझे भेंट चढ़ाते हैं राजा यीशु, अपने आप को शून्य करते हैं प्रिय परमेश्वर पिता। कंप्लीट सरेंडर हम यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर स्वर्ग के सम्मुख प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी झुकाते हैं प्रिय परमेश्वर। हम घटे प्रभु जी, लेकिन तू बड़े राजा यीशु, तुझे महिमा मिले। ओ रबा संदा प्रिय परमेश्वर, जब तेरे लोग प्रभु 24 प्राचीन प्रभु जी अपने सिंहासन से उतर करके प्रभु घुटनों के बल झुक करके मेरे परमेश्वर अपने सिंहासन को प्रभु जी तेरे सम्मुख उतार करके पिता तुझे दंडवत करते हैं पिता। प्रभा शंदा ऐसे ही प्रभु हम मनुष्य तेरे सामने झुक करके प्रभु जी अपने आप को दंडवत तेरे सामने दंडवत करते हैं प्रभु, अपने आप को झुकाते हैं राजा यीशु। हम तुझे महिमा देते रबा शतनमासी फिलिया, तू पवित्र है पिता। अपनी महिमा को ले प्रभु जी, हालेलुया। जो वचन तूने हमें दिया प्रभु यीशु मसीह, उस वचन की हम घोषणा करते हैं पिता। यीशु नासरी के नाम से ये वचन अधिकाई से हमारे हृदय में छप जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसी तरह से प्रभु जी जिस तरह से पिता तूने मूसा को प्रभु जी 10 आज्ञा दी और वो पटिया पर प्रभु जी पत्थर की पटियों पर छप गए, और अवश्यता ऐसे ही वचन प्रभु जी जो तू स्वयं है प्रभु अपने कार्य को प्रकट कर। और हम चाहते हैं पिता इस प्लेटफॉर्म पर जितने हम जुड़े हैं राजा यीशु, हालेलुया, और अवश्यता हमारे साथ स्वर्ग उतर जाए, हालेलुया। स्वर्गदूतों को और त्रिएक परमेश्वर को हम यहाँ पर अपने मंच में स्वागत करते हैं रबा शंदर खंदर रबा। ओ थैंक यू जीसस, रबा शीति निविया, स्वर्ग झुक जाए और हमारे साथ इस सभा में शामिल हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। रबा शतनमा, प्रभु जी जो आज का मन्ना तूने हमें दिया है प्रभु जी, जो तेरे द्वारा मिला प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा मिला प्रभु जी, वो तेरे लोगों के साथ प्रभु जी, तेरे चुने हुओं के साथ प्रभु जी मैं बांटना चाहती। रबा शंदर खंदरबा, बोलने वाला मैं नहीं प्रभु जी, लेकिन तू हो पवित्र आत्मा। मैं तुझे टेक ओवर देती हूँ, आ और अपना कब्जा अपना नियंत्रण हम सब पर कर, मेरे मुंह पर कर। रबा शंदर खंदरबा, प्रभु जी आज का वचन हमसे बोले, हमसे बातचीत करे पिता, और एक भी कान प्रभु जी और एक भी आत्मा प्रभु जी, यीशु नासरी देह प्राण आत्मा यहाँ पर इस मंच पर फोकस्ड रहे प्रभु। एक एक शब्द में मैं यीशु मसीह के लहू को उतारती हूँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा की गाढ़े अभिषेक को यीशु नासरी के नाम से आमंत्रित करती हूँ। हम जहां कहीं भी हैं, पवित्र आत्मा वहां पर उतर के कार्य करे, उनकी जगहों पर पवित्र आत्मा उतरे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी तू अपनी महिमा ले, त्रिएक परमेश्वर तू अपनी महिमा ले, तू अपनी महिमा ले प्रिय परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस विनती और प्रार्थना को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम वचन में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा लंबा होगा तो चलेगा, कोशिश करूंगी जल्दी खत्म करने की। आह, जब मैं अपनी ड्यूटी पर थी और ऑफिस में जब मैं किसी के साथ वचन बांट रही थी, तो सडनली पवित्र आत्मा ने मेरे मुंह पर अपना कब्जा करा और मुझे एक वचन दिया जो मैं खुद सुनकर के हैरान थी।
मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि ये मैं हूँ जो बोल रही हूँ, क्योंकि वो वचन मेरे लिए भी था। और इस तरह से मैंने इस वचन को कभी नहीं देखा था जो मुझे यहाँ पर मिला। तो वो वचन मैं आपसे आज के मन्ना को हम मनन करने के लिए निकालते हैं, चैप्टर उत्पत्ति, जेनेसिस 24, उत्पत्ति 24। यहाँ पर हम एक विवाह के बारे में देखते हैं, जो कि इब्राहिम का पुत्र, जो कि उसका वाचा का पुत्र था, इसहाक और रिबका के बारे में। ये कहानी हम में से सब लोग जानते हैं। ये कहानी कुछ लोगों के लिए नई नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है नहीं हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कहानी एक कहानी नहीं, परंतु सच्ची घटना है। और परमेश्वर ने इसहाक इब्राहिम को बड़े ही अद्भुत रीति से अन्य जातियों में से निकाल करके उसे बुलाया। और उसे पता नहीं था कि ये जीवता परमेश्वर कौन है, लेकिन वो आज्ञाकारी था और वहां से निकल करके वो परमेश्वर के कहे अनुसार अपने पिता के घर को छोड़ करके उस जगह पर गया जहां पर परमेश्वर ने उसके लिए वो जगह ठहराई थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये रेफरेंस हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 24, इसमें हम देखते हैं कि इसहाक और रिबका की जो शादी हुई, बिल्कुल पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि बिल्कुल उसी तरह से यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा। और उसी तरह से जब वो सेकंड कमिंग में आएगा, जब लोग उसके प्रगटीकरण को देखेंगे, लोग छाती पीटेंगे, उस समय पर भी बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे कि इसहाक और रिबका की शादी में हुआ। तो ये थोड़ी-सी शॉर्ट में मैं आपको कहानी बताना चाहती हूँ। इसको अगर हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, बस शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगी। जो मेन मुद्दा है जिस पर मैं आपको आपके नज़रिए को लेकर आना चाहती हूँ, वो थोड़ा अलग तरीके से है। बस मैं शॉर्ट में बताऊँगी, उसमें ये है कि हम देखते हैं, बाइबल कहती है कि अब्राहम जो था वो वृद्ध था, वो बूढ़ा हो गया था और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। परमेश्वर ने उसको हर तरह से ब्लेस किया था, उसके जानवरों को, उसके भेड़-बकरियों को, उसके हर चीज़ों को उसने ब्लेस करा था, यहाँ तक कि उसके दासी के पुत्रों को भी उसने ब्लेस करा था। जबकि वो वृद्ध था और उसने अपने बुढ़ापे में अपने पुत्र को पाया था, जो कि परमेश्वर ने उसे कहा था जब वो था ही नहीं। उसके जन्म से पहले ही, इसहाक के जन्म के पहले से ही परमेश्वर ने उससे वाचा बाँध ली। और जब उससे वाचा बाँधी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यीशु मसीह के प्रकट होने के समय में, जैसा अगर हम कहें तो सिमिलैरिटीज हमें यीशु मसीह और इसहाक में मिलती है। हम आगे उसको देखेंगे, तो हम देखते हैं कि यहोवा ने सब बातों में इब्राहिम को आशीष दी। और उसने एक दिन जब वो बूढ़ा हो गया, तो उसने अपने एक दास को बुला करके, कुछ लोग उसको कहते हैं, उस दास का नाम जो बहुत ज्यादा विश्वासी योग्य था और पुराना था, उसका नाम एलियाजर था। और वो उसको सारी संपत्ति पर उसका अधिकार दिया गया था। वो सब कुछ संभालता था इब्राहिम का। उसने इब्राहिम ने उसको बुलाकर उससे एक वाचा बांधी, उसे एक प्रॉमिस वचन दिया, उसे कहा कि अपना हाथ मेरी जांग के नीचे रख। उस समय में शपथ खाने का यही तरीका था। तो उसने उसके नीचे, उसके जांग के नीचे उसने हाथ रखने के लिए कहा और उसे ये शपथ दी कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके बीच में मैं रहता हूं, किसी को न लाएगा। कनानी लोग के लिए इब्राहिम ने मना किया था। क्यों? क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। उनको परमेश्वर के ज्ञान नहीं था। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी संतान या उसके बहू जो है, इसहाक की जो बीवी है, वो कानानियों में से आए। और वो चाहता था कि वो उस परिवार में से आए जो उसके परमेश्वर को महिमा देने वाली हो, वो जीवते परमेश्वर को जाने वाली हो। बाइबल हमें बताती है ये ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा। क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं दूसरा कुरंथियो उसके 6 चैप्टर में उसके 14 और 15 वर्स में, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है अनम्यूट करके। दूसरा कुरंथियो 6 उसका 14-15, सेकेंड कुरंथियंस 6:14-15। अगर किसी को नहीं मिला, पढ़ सकते हैं। अविश्वासियों के साथ
असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, क्या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह या बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वास के साथ अविश्वास का क्या नाता। हाँ, ये परमेश्वर ने इसमें बताया है, वो चाहता है कि हम अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटे, क्योंकि मसीह का और बलियाल अर्थात शैतान का या फिर विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू अन्य जातियों में से किसी भी स्त्री को ना ले आना, और वो नहीं चाहता था इब्राहिम कि उसके परिवार में ऐसे लोग आए। अविश्वासी कई तरीके से हो सकते हैं, जिसको हम झूठे शिक्षक भी कह सकते हैं, जो सच्चे और जीवते परमेश्वर को नहीं जानते और अंगीकार नहीं करते कि वो यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। जो आत्मा मान लेती है वो परमेश्वर की ओर से ठहराई गई है, वचन कहता है। हम देखते हैं आगे जाकर के फोर्थ वर्स में कि जो उसका जो दास था, वो अपने मालिक की बात मानते हुए, अपने स्वामी की बात मानते हुए उसने शपथ खाई, और वो मेसोपोटामिया जो कि 500 मील की दूरी पर था, वहां से यात्रा बहुत अधिक लंबी समय यात्रा करके वो नाहौर के देश में पहुंचा। वहां पर वो एक जाने से पहले उसे डर था कि अगर कोई स्त्री या कोई औरत उसके साथ इतनी दूर सफर करने के लिए आएगी कि नहीं। तो उसने ये प्रश्न पूछा, लेकिन इब्राहिम ने कहा यदि वो तेरे साथ ना आना चाहे तो तू इस शपथ से छूट जाएगा। ये सोच करके कि मालिक ने ये कहा है या उसके स्वामी ने ये कहा है, तो दास जो था वो उसकी आज्ञा को मानकर उस टास्क को पूरा करने के लिए वहां से चल पड़ा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इब्राहिम है, वो परमेश्वर पिता की परछाई को रिप्रेजेंट करता है। परमेश्वर पिता को रिप्रेजेंट करता है इब्राहिम। क्यों? क्योंकि जो इब्राहिम है वो विश्वासियों का पिता कहलाया गया। ऐसे ही परमेश्वर ने सारी जगत की जो सृष्टि की, ब्रह्मांड की रचना की, सब कुछ मिक्स मिक्स था, सब कुछ, और गहरा जल था। वचन कहता है उसके ऊपर आत्मा मंडराता था। परमेश्वर ने हर कुछ सिस्टमैटिक तरीके से, जो चीज थी ही नहीं, अपने वचन के द्वारा और विश्वास के द्वारा इन सब चीजों की स्थापना की। जो चीज हम देख सकते हैं, परमेश्वर बहुत अद्भुत है। बुद्धि का बनाने वाला, बुद्धि का देने वाला और स्वयं बुद्धि है। उसने बड़े ही अद्भुत तरीके से विश्वास के साथ सब कुछ स्थापित कर दिया और उसने खड़ा कर दिया। तो हम देखते हैं ये दास जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जो दास है वो पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। पुराने समय में परमेश्वर खुद स्वयं उतर आया जब उसने मूसा ने उसकी पीठ को देखा। उसके बाद यीशु मसीह इस जगत में आया और उसने कहा मेरे जाने के बाद में मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हारा सहायक है। अब क्या हुआ कि जो दास है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पवित्र आत्मा को। अब हम देखेंगे एक अलग नजरिए से कि इब्राहिम जो है उसने क्या किया, और दास ने, इब्राहिम ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आज्ञा दी, और उसने क्या कहा? यीशु मसीह को भेजा। ऐसे ही जो इसहाक है वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। हम देखते हैं आगे जाकर के कि जो दास था उसने क्या किया? 10 ऊंट छांट कर तैयार किए, उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ लेकर आया, और मेसोपोटामिया के लाहौर के नगर के पास पहुंचा, कुएं के पास, और उसने, और वचन एक चीज खास हमारा ध्यान उस पर करता है। वो ये बताता है कि वो समय जो था वो संध्या का समय था। संध्या का समय अर्थात शाम का वक्त था। बाइबल क्या बोलती बोलती है? वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। भला है कि तू दिन के उजाले में ही सब कुछ कर ले। और ये दिन के उजाले की बात नहीं है, लेकिन ये शाम का समय है। ये शाम का समय किस चीज को दर्शाता है? ये शाम शाम का समय तैयारी के समय को हम देखते हैं। जगह जगह चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यीशु मसीह के आने का समय है, और यीशु मसीह के आने से पहले, रात के आने से पहले, वो संध्या का जो समय समय है उसमें हमें तैयारी करनी है। हम बहुत निकट हैं, बहुत निकट। यीशु मसीह आने वाला है, वरन द्वार ही पर खड़ा है। हमें तैयार होने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि वहां पर उसने क्या की? वहां पर उसने प्रार्थना की, दास ने। दास क्या है?
पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है और वो परमेश्वर की बातों को उसकी मर्जी के अनुसार विनती करता है। हम देखते हैं रोमियो 8 उसका 26 और 27 में अगर हम देखें, मैं पढ़ देती हूँ। उसमें इस तरह से लिखा है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए, किसके लिए प्रार्थना करता है? पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो परमेश्वर की इच्छा जब होती है तो वो इच्छा इमीडिएटली पूरी की जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक होती है। तो जिस तरह से इसने वहां पर कुएं पे बैठ करके दास ने जो प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसने जो प्रार्थना की थी वो ये की थी कि जब मैं कन्या से कहूं कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका, मैं पीऊं और वो कहे कि पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, सो वही होगी। और हम देखते हैं उसकी प्रार्थना सुनी गई। पवित्र आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को जांचता है, बाइबल बताती है। तो गूढ़ बातों को, परमेश्वर की गूढ़ बातों को, उसकी गहरी बातों को, गुप्त बातों को कौन जान सकता है? केवल पवित्र आत्मा, जो उसकी गूढ़ बातों को, इसीलिए वो उसकी मर्जी के हिसाब से जो विश्वासी है उनके लिए प्रार्थना करता है। तो जब वो प्रार्थना करता है आहे भर के, तो वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे प्रार्थना की गई, क्योंकि वो परमेश्वर के मुताबिक होती है। आगे हम देखते हैं कि जब रिबका वहां पर आई, तो रिबका किसको रिप्रेजेंट करती है? रिबका जो है वो असल में कौन थी? इब्राहिम के भाई नाहौर के पुत्र, मिल्का के पुत्र और बतुएल की बेटी थी, और एक तरीके से वो उसकी रिश्तेदार थी। और वचन कहता है वो अति सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, कुंवारी थी, और उसने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था। और जिस तरह से दास ने उसके लिए प्रार्थना करी थी, सेम उसी तरह से उसने, रिबका ने वैसा ही किया, क्योंकि वो पहले से ही इसहाक के लिए चुनी गई थी। परमेश्वर की महान योजना हम सब के जीवन में पहले से ही है। वक्त आने पर हर चीज हमारे जिंदगी में घटती या बढ़ती है। वचन हमें बताता है कि आगे जाकर के वो बहुत हैरान हुआ कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई। तब उसने क्या किया? उस दास ने, अर्थात पवित्र आत्मा ने उसको क्या किया? रिबका को जब उसने वो सेम चीज वैसे ही की, तो उसने आध सोना तोला जो था उसकी नथ निकाल करके उसको पहना दी। नथ एक दुल्हन के श्रृंगार को रिप्रेजेंट करती है। अब पवित्र आत्मा हमें भी, जो उस पर विश्वास करते हैं, हमें तैयार करता है। पवित्र आत्मा हमें कैसे श्रृंगार करता है? क्या हम यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह से मिलने के लिए यदि हम तैयार हैं और हम उसके चुने हुए हैं, तो वो हमें श्रृंगार करता है। ठीक है? और वो किस तरह से हमें तैयार करेगा? नथ जो है वो एक दुल्हन की निशानी है। और उसने क्या किया? और कड़ों को, बाइबल कहती है कि 10 तोले सोने के कंगन, ये नहीं लिखा सोना, सोने का कंगन, एक कंगन नहीं था, सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दिए। तो पवित्र आत्मा हमें किस तरह से तैयार करता है? जो उसकी दुल्हन है, अर्थात उसकी कलीसिया, या हम जो उस पर विश्वास करते हैं, उसको कैसे तैयार करता है? अगर हम देखें तो पहला कुरंथी उसका 12, उसका 8 टू 10 जो वर्स है, अगर हम उसमें देखें, तो इसमें हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के गहने या उसके गिफ्ट या उसके वरदान कौन कौन से हैं। 9 उसके वरदान हैं, हम सब जानते हैं, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, जैसे कि भविष्यवाणी का, और भी अन्य अन्य काफी सारी, है ना? और हम देखें कि जो गलातियों में है, गलातियों में भी हमें कई चीजें देखने के लिए मिलती है पवित्र आत्मा के गिफ्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, नम्रता और संयम है। हमें देखना पड़ेगा। मैंने अपने ऑफिस में अपने टेबल पर जो मिरर है उस पर एक चीज, ये वर्ड्स लिखकर लगाई है। मैं जब मुझे गुस्सा आता है या जब मैं बहुत इरिटेटेड होती हूँ, तो मैं देखती हूँ उसको कि मेरे अंदर प्रेम है कि नहीं, मेरे अंदर संयम है कि नहीं, और मेरे अंदर शांति है कि नहीं। तो ये मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एक गाना बनाया है जिसमें वो कई बार गाते हैं, तो ये बोलते हैं कि प्रेम, धीरज, कृपा, यदि मैं
यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। तो वचन हमें बताता है कि ये वरदान जो है वो हमारी तरफ से नहीं है, ये हमारे गहने हैं, ये हमारे आभूषण है जो पवित्र आत्मा चाहता है कि हमें पहनाया जाए। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं और हम यीशु मसीह की दुल्हन है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें ये गहने पहनाए जाए, और ये गहने पवित्र आत्मा हमें पहनाता है। आगे हम देखें वचन में इस तरह से कि जब वो वहां से गया और उसने, उसके घर वालों ने उसको बोला कि अब यहाँ पर रुक जा और खाना खा ले, तो उसको वो घर लेकर के गए। लेकिन उसने खाना खाने से पहले इस चीज पर फोकस करा कि मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगा, पहले मुझे अपने टास्क को, अपने प्रयोजन का तुझे बताना है। तो उन्होंने कहा बता। तो उन्होंने सारी योजना जो इब्राहिम ने उसके साथ में की थी वो सब कुछ उसको बताया। और हैरानी की बात यह है कि वो 10 दिन अपनी बेटी रिबका को और यहाँ पर रखना चाहते थे। लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, उनसे पूछा कि क्या तू इसके साथ में जाएगी, इस मनुष्य के साथ में? तो उसने उसी वक्त कहा कि हाँ, मैं उसके साथ जाऊंगी। तो बड़ी हैरानी की बात है कि उस अनजान व्यक्ति के साथ में वो कैसे चलेगी, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? दुल्हन अपने दूल्हे को पहचानती है, उसे पता है, उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं। तो ये बहुत जरूरी था। और ये जो थी स्पिरिट थी जो कि उसी परमेश्वर की तरफ से उसके लिए ठहराई गई थी, उसने इमीडिएटली एक अनजान व्यक्ति के साथ जाने के लिए हाँ कर दिया। और अगले ही सुबह क्या हुआ, उसको यात्रा करने के लिए वो कहा, उसने कहा कि मैं इसको लेके जाना जाऊंगा। और क्या हुआ बाइबल बताती है, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना कि जब वो यात्रा के लिए गए तो उसने और भी बहुत सारी चीजें उसको गिफ्ट में दी, जैसे वस्त्र दिए, सोने और रूपे रूपे का गहने, और भी बहुत सारी चीजें उसको दी गई। अब वो ऊंट पर बैठ करके वो अकेली नहीं गई, उसके साथ, दास के साथ में रिबका थी, उसकी दाई थी, और उसकी सहेलियां भी उसके साथ में गई। पुराने समय में ये रिवाज था कि उसकी सहेलियां और उसकी दाई भी साथ में जाती थी। आगे हम देखें वचन जो है हमें किस तरह से बताता है कि जब वो ऊंट पर चढ़कर जा रहे थे, तो जब आधे ही रास्ते में पहुंचे थे तो क्या हुआ कि इसहाक जो था वो लहरोई नाम कुएं की तरफ से वहां से चला आता था, और वो ध्यान करने को वहां पर निकला था। अभी वो घर नहीं पहुंचे, अभी वो उस स्थान पर नहीं पहुंचे, लेकिन वो आधे रास्ते में थे। और दूल्हा, जो दूल्हा दूल्हा था, उसने दूर से देखा कि कुछ ऊंट चले आ रहे हैं, और उसी वक्त रिबका ने भी उसको क्या किया, देखा। और ये समय फिर क्या था, सांझ का समय था, शाम का समय, अर्थात तैयारी का समय। हमारी आंखें, जो दुल्हन है उसकी आंखें और दूल्हे की आंखें एक दूसरे पर लगी होनी चाहिए। हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारी आंखें हमारे दूल्हे की तरफ लगी हैं, क्या हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। ये समय जो है वो तैयारी का, सांझ का समय है। और आगे हम पढ़ते हैं कि जब उसने, रिबका ने भी उसे देखा, तो वो एकदम से ऊंट से उतर पड़ी। जबकि उसके साथ में कौन कौन था, दाई थी, और उसके साथ में सहेलियां भी थी। सहेलियां नहीं उतरी, दाई नहीं उतरी, केवल कौन उतरा, सिर्फ रिबका। और रिबका किसके पास गई पूछने के लिए, दास के पास, कि ये कौन है। दास कौन है, पवित्र आत्मा। रिबका कौन है, दुल्हन या हम सब जो विश्वासी हैं। वो किसके पास गई पूछने के लिए, पवित्र आत्मा के पास, ये कौन है। और उसने कहा यही तो मेरा स्वामी है। फिर उसने क्या किया, अपने घूंघट से अपने मुंह को छिपा लिया। और ये छिपाया क्यों, क्योंकि ये उस समय के कल्चर था, उस समय का आदर और रिस्पेक्ट के फॉर्म में उसने अपने मुंह को छिपा लिया। और जो दास था उसने इसहाक को सारी बातें बताई कि ये इस तरह से हुआ। और रिबका ने और इसहाक ने क्या किया, सिर्फ रिबका को लेकर अपने तंबू में गया, और वहां पर उससे ब्याह किया। और उसके माता की मृत्यु के बाद उसका जो उसको शांति प्राप्त हुई, बाइबल कहती है। अब वहां पर उसकी सहेलियों का क्या हुआ, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि वो जो सहेलियां थी, ये वो सहेलियां हैं, ये वही सहेलियां हैं जो 10 कुंवारियां थी, जो अपनी मशाल को लेकर के चल रही थी। अब ये जो 10 कुंवारियां थी, जिसमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, जो यीशु मसीह है
जो रिबका है उसका बीच रास्ते में उठाया जाना, अर्थात यीशु मसीह जब गुप्त में आएगा तो वो इस पृथ्वी पर अपना पैर नहीं रखेगा और दुल्हन उठाई जाएगी। रिबका अपने घर से चलकर आधे रास्ते में किससे मिली? दूल्हे से मिली। ऐसे ही इसहाक से मिली। ऐसे ही हम विश्वासी, यीशु मसीह हमें लेने के लिए नीचे नहीं आएगा जब गुप्त आगमन होगा, लेकिन हम स्वर्ग में, हम आसमान में उठाए जाएंगे बीच रास्ते में। तब यीशु मसीह हमें आसमान पर या स्वर्ग में लेके जाएगा अपने तंबू में। उससे पहले क्या होगा? ये तो हो गया रिबका का, लेकिन अब जो सहेलियां थी उसका क्या है? जो ये सहेलियां थी, पवित्र आत्मा ने रिवील करा और ये बताया कि ये वही सहेलियां हैं जिनकी 5 जो सहेलियां जो बुद्धिमान थी, ये वो समय होगा जो 7 साल का महाक्लेश होगा। मैं बड़ी हैरान हुई जब नेहा ने ये रेफरेंस बताया, क्योंकि यही मेरा वचन था कि 7 साल का जो क्लेश था, जो 7 साल के क्लेश के बाद जो बहुत ही दुख और मुसीबत उठाते हुए चंद लोग होंगे, जो कि मृत्यु पर जयवंत होकर के 5 समझदार कुंवारियों के समान, जब आधी रात को धूम मची और ये बात फैली कि दूल्हा आया है, तो उससे मिलने के लिए वो 5 समझदार कुमारियां जो जागती थी, जिन्होंने छाप नहीं ली थी 666 की, और वो लोग कहाँ गए? उनके लिए द्वार खोला गया और वो लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर गए। लेकिन वो मूर्ख कुमारियां, जिन्होंने चंद राशन के लिए अपनी जान के जोखिम को ना उठाते हुए सरेंडर कर दिया शैतान के सामने, और उस पर अपने ऊपर उसकी छाप ले ली, पशु की छाप, और ये वही लोग हैं जो अनंत झील में डाले गए। तो वचन हमें बताता है कि हमें समय असमय तैयार रहना है। हमें परमेश्वर दिन गिनने की समझ दे कि हमें किस तरह से इस पृथ्वी पर रहते हुए उससे मिलने के लिए तैयार रहना है। क्या हम गुप्त में उठाए जाना चाहते हैं या फिर हम 7 साल की पीड़ा को लेना चाहते हैं? वो हमारी चॉइस है। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है। मैं बस थोड़ा-सा इसी को समराइज़ करना चाहूँगी। अब हमने देखा कि ये स्टोरी जो है वो पूरी तरह से यीशु मसीह के आगमन को, गुप्त आगमन और उसके प्रगटीकरण को, जब लोग छाती पीटेंगे और आसमान पर स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्र को आते हुए देखेंगे, तो उसी तरह से हम देखते हैं कि रिबका और इसहाक की जिस तरह से शादी हुई, उसी तरह से होगा। परमेश्वर ने गुप्त में बहुत बातों को छुपा करके रखा है, लेकिन कई बार पवित्र आत्मा रिवील करता है। और मैं एक बात थोड़ा सा रिपीट ये करना चाहूंगी कि इब्राहिम ने क्या करा? परमेश्वर को रिप्रेजेंट करा। जो दास था वो पवित्र आत्मा को शो करता है। जैसे वो श्रृंगार करता है, वैसे ही हमारा श्रृंगार पवित्र आत्मा करता है, जैसे दुल्हन की तैयारी होती है। उसके बाद हम इसहाक को देखते हैं। इसहाक और यीशु मसीह में कुछ सिमिलैरिटीज है। इसहाक जो है वो इब्राहिम का इकलौता पुत्र और उसकी वाचा का संतान था। सेम यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, और इसहाक जो था वो भी आज्ञाकारी था, और ऐसे ही यीशु मसीह भी अंत तक आज्ञाकारी बना रहा। इसहाक ने दुख उठाया किस तरह से? क्योंकि जो लकड़ी थी जो होम बलि के लिए उसे पर्वत पर लेके जाना था, और इब्राहिम ने क्या किया? उसको, लकड़ी का जो बोझ था वो किसके ऊपर रख दिया? इसहाक के ऊपर। उसने जिस तरह से यीशु मसीह ने पहाड़ पर चढ़ने से पहले क्रूस को उठाया, लकड़ी के बोझ को उठाया, इसी तरह से इसहाक ने भी बोझ को उठाया। उसके बाद वो अंत तक वफादार रहा, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, आज्ञाकारी बना रहा। उसने पूछा कि पिता, मेमना कहाँ है? पर इब्राहिम, क्योंकि वो विश्वासियों का पिता है, उसने कहा परमेश्वर आप इंतजाम करेगा। लेकिन जब इंतजाम नहीं हुआ तो उसने अपने इकलौते पुत्र को क्या किया? उसको बांध करके अच्छी अच्छी लकड़ियां जो उसने चुनी थी उसके ऊपर उसको लिटा दिया। इसहाक भी बांधा गया। वहां पर उसकी वेदी तैयार करी गई जहां पर उसकी होम बलि की जाए। ऐसे ही यीशु मसीह भी एक तरीके से होम बलि किया गया। यीशु मसीह ने वध होने से पहले भेड़ फाटक से, जहां पर भेड़ फाटक में से वो निकल कर आया। भेड़ फाटक इसीलिए कहा गया क्योंकि वहां से जो भेड़ें निकलती थी वो क्या होती थी? वध की जाने वाली होती थी। तो यीशु मसीह उसमें से निकल करके आया। यीशु मसीह ने भी
उसके लिए वेदी जो थी, वो क्रूस जो थी, वो वेदी को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद वो भी पहाड़ पर वध होने के लिए लटाया गया, और यीशु मसीह ने क्या किया, उसको भी पहाड़ पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह ने मृत्यु को, लेकिन इसहाक बचा लिया गया। मेमना तैयार था और परमेश्वर ने सही समय पर मेमने को वहां पर भेज दिया। लेकिन जो यीशु मसीह था, उसने हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु को मृत्यु के डंक को तोड़ करके हम सबको हमेशा के लिए जीवन दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम देखते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर क्या चाहता है। बाइबल कहती है कि अगर हम प्रकाशित वाक्य देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 22nd चैप्टर को, बस मैं थोड़ा ही इसके बाद हम बंद करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें समझ और बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम उस समय से पहले, उस महाक्लेश में जाने से पहले अपने आप को तैयार कर लें। क्योंकि बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य उसके 22 चैप्टर में 11th और 12th वर्स में इस तरह से लिखा है कि जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और आके अगर हम 14th वर्स में देखें तो यहां पर इस तरह से लिखा है, धन्य है वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि बाइबल कहती है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। किससे? यीशु मसीह के मेमने के लहू से। अगर हम अपने आप को धो लेते हैं तो हमें वो अधिकार मिल जाता है कि हम फाटक से होकर के, चोर और डाकू की नाई नहीं, लेकिन फाटक से होकर प्रवेश करेंगे। अनंत जीवन हमारा है, लेकिन वो हमारी चॉइस है कि हम उसको लेते हैं या नहीं। हम उसको गुप्त में ले लेते हैं उठाए जाने से, या फिर हम महाक्लेश में स्थिर रहकर लेते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे, और वचन आपके जीवन में बहुत आयत से फल लाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे यीशु मसीह दुख उठाने में हर चीज में नंबर 1 है। यीशु मसीह अव्वल है। उसने जैसे इसहाक ने दुख उठाया, उसका दुख बहुत कम था। मनुष्य उसकी तरह दुख उठा नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह चाहता तो अपने दुख को, पीड़ा को बहुत आसान तरीके से ले सकता था। लेकिन उसने साबित किया वो हर चीज में नंबर 1 है, दुख उठाने में भी। तो जब यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाते उठाते नहीं थका, तो हमें भी नहीं थकना। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे।